हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एच.सी. वर्मा का पहला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो हम लोग सोल्व करते हैं। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, क्वेश्चन नंबर 1। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो फर्स्ट 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, दिस इज द 50 मीटर। ओ से ए 50 मीटर, ये नॉर्थ हुआ। 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ड्यू ईस्ट हो गया। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, दिस इज B2 से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, क्लियर। OA प्लस BC। सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर, 40 मीटर प्लस 20 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 110 मीटर। दिस इज द आंसर। Second, displacement. Second part, what is the displacement? Displacement is vector quantity. यहाँ हम लोग दो मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। सो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दैट इज OC. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। OC इज इक्वल टू, that is the hypotenuse. So this is equal to P square plus B square. So 50 minus 20, that is 30 meter और ये 40 मीटर। So under root 30 meter plus 40 meter. This is equal to 50 meter after calculation. अब डायरेक्शन का सेकेंड मेथड का पहले बात करते हैं। एक्स एक्सिस I इन यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस I बाई एक्सिस J। सो सेकेंड मेथड इन वेक्टर, फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस से हम लोग सोल्व करते हैं। सो दिस इज द 50 मीटर। सो वेक्टर OC इज इक्वल टू 50 मीटर। OA पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो पैरेलल टू बाई एक्सिस 50J लिख दिए। 40 पैरेलल टू एक्स एक्सिस 40I लिख दिए। ये जस्ट अपोजिट टू द बाई एक्सिस, तो -20J लिख दिए। दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 20, फर्स्ट भी यहाँ राइट 40I हम लोग लिखते हैं। 40I एक्स एक्सिस, 50 माइनस 20 दैट इज 30J। So magnitude of this under root 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डायरेक्शन हमेशा tan थीटा P बाई बी, tan थीटा P बाई बी। P मीन्स J, P मीन्स पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो J का कोफिशियंट ले लेंगे। कोफिशियंट ऑफ J बाई कोफिशियंट ऑफ I। फिर से tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, तो J इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, बाई इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस इज इक्वल टू 3/4। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बोलेंगे 3/4। दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये याद कर लोगे, यूज होगा आगे बहुत। विथ डायरेक्शन क्या हुआ? विथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, विथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 37 डिग्री विथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन एकदम सेम है। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं, सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन,
goes along the x axis to the point 20 मीटर एंड 0। तो हम लोग ये x एक्सिस लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट करता है। कंसीडर ए पॉइंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 दिस इज गिवन 20 मीटर पर गया एंड देन रिटर्न्स होता है एंड रीचेज द बी and reaches the B whose coordinate is -20 meter. Find the distance and displacement. So distance is the actual length of the path, actual length OA, फिर यहाँ से लौटा AO प्लस OB। डिस्टेंस माइनस नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज द 20, फिर अगेन 20 and this is also 20, so this is 60 meter. Displacement is shortest path, so that is OB. So this is equal to 20 meter along negative axis, negative axis। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो इजी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। तो हियर इट इज़ 260 किलोमीटर पटना टू रांची बाई एयर, 320 किलोमीटर बाई रोड। एयर मीन्स क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एयर में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, रोड में एक्चुअल डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस, रोड का डिस्टेंस लेंगे और एयर वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पटना टू रांची कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ 260 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट पाथ। ये एयर हुआ, ये रोड हुआ, दैट इज 320 किलोमीटर। एंड एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स लिया एरोप्लेन। तो फॉर एरोप्लेन के लिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो फॉर एरोप्लेन टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू हाफ आवर। एंड बस, डिलक्स बस 8 आवर्स, एंड बस T2 बस कितना लिया, 8 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, भी एवरेज प्लेन के लिए। तो प्लेन के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, दैट इज 260 किलोमीटर बाई टोटल टाइम हाफ। सो दिस इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर। फॉर बस, ये एरोप्लेन का था, फॉर बस द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, ये बी पार्ट, ये ए पार्ट। तो बी पार्ट एवरेज स्पीड बस, तो भी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस रोड हो गया 320 बाई टाइम हो गया 8। सो दिस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी पार्ट, क्वेश्चन इज सी पार्ट। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। भी एवरेज वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, या सिंपली टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज 260 किलोमीटर बाई टाइम टेकन बाई एरोप्लेन के लिए देखोगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन है, तो ये हाफ ही है, तो ये 56 किलोमीटर पर आवर हो गया। डी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। फॉर बस के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो भी वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बस के लिए भी हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ 260। फॉर बस दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट लेना है ना कि डिस्टेंस लेना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ 260 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 8 आवर।
सो दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लोगे, किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेशन कर लोगे। 4 सेम क्वेश्चन है, हम लोग 5 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, एथलेटिक्स टेक्स 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैक्सिमम स्पीड भी मैक्सिमम 18 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, 18 किलोमीटर 5/18, सो 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, सो v इज इक्वल टू u प्लस at, सिंस u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू a इंटू टी, सो a इज इक्वल टू v/t, सो 5/t 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज 6, क्वेश्चन 6 इज द स्पीड मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन हियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ये 0 है, इनिशियल कितना है 0 है, 20 मीटर हो गया पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड है, दिया हुआ 8 सेकेंड। कैलकुलेट करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड इट्स एक्सीलरेशन। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, VT ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देगा, फिर से डिस्टेंस क्या देगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ। नहीं याद है तो इसको याद करें, एरिया ऑफ VT ग्राफ। सो हियर दिस इज द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ VT ग्राफ हाफ बेस इनटू हाइट, सो दिस इज इक्वल टू 2 4 जा 8, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप को कहते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा को ही स्लोप कहते हो मैथ्स में, तो tan थीटा ये क्या हो गया P/B, tan थीटा हो गया P/B, सो दिस इज इक्वल टू 20/8, सो 8 टू जा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, 9 क्लास में जैसे सोल्व करते हो सेकेंड मेथड भी डिस्कस कर देते हैं, जो आप में से हर कोई को आता होगा। इनिशियल हो गया u, फाइनल अकॉर्डिंग टू ग्राफ 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन हो गया 8 सेकेंड। सो we have to calculate the acceleration from velocity time equation, v is equal to u plus at, इससे acceleration निकाल लेंगे, इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लोगे यही आ जाएगा, ग्राफ का ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। 7 नंबर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें थोड़ा VT ग्राफ भी ड्रॉ करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाओ आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ, दिस इज गिवन, क्या दिया हुआ है ग्राफ में, ग्राफ में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ग्राफ को हम लोग पहले समझेंगे, ये टाइम दिया हुआ है, ये ग्राफ 5 दिया, फीट में दिया हुआ है, इधर माइनस होगा, ऑरिजिन के नीचे माइनस होगा, दिया हुआ भी है। ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, देखो 0 से 10 सेकेंड में 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अप्लाई हुआ, 0 to 10 सेकेंड। 10 to 20 सेकेंड में कोई एक्सीलरेशन नहीं, मीन्स एक्सीलरेशन 0 है। पहले क्वेश्चन को समझो, 20 से 30 सेकेंड में निगेटिव एक्सीलरेशन है। हम इसके मदद से VT ग्राफ पहले बना लेंगे, तब PT ग्राफ, नहीं भी पूछा है तो भी। तो शॉर्ट मेथड क्या होगा, ग्राफ का मदद लेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव समझोगे, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। फिर से क्या बोले, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो हियर चेंज इन वेलोसिटी तो इनिशियल जीरो है, सो भी इज इक्वल टू एरिया निकाल देते हैं, इसका एरिया, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया P इंटू बी, सो 5 इंटू 10, सो दिस इज 50 फीट पर सेकेंड। ये 0 से 10 सेकेंड के लिए हुआ, 10 से 20 सेकेंड में क्या हो गया, 10 to 20 सेकेंड क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू यू हुआ, तो 10 to 20 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, 50 फीट पर सेकेंड हो गया। 20 से 30 क्या हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है ग्राफ में, तो निगेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे, तो निगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी वही हो गया, 30 सेकेंड में 0 हो जाएगा वेलोसिटी, 30 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, रिटार्डेशन 5 है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द VT ग्राफ, VT ग्राफ हम लोग बना लें, दिक्कत होगा फिर इसमें कमेंट्स लिखोगे, सेकेंड मेथड से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो VT ग्राफ बनाते हैं, 0 से 10 सेकेंड ये भी है, क्या हुआ 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 से बढ़कर 50 हो गया, ये 50 हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 हो गया, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। फिर से देखो 0 से 10 सेकेंड में चेक करते हैं VT ग्राफ को, VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इसका वेलोसिटी हम लोग निकाले 50 फीट पर सेकेंड, 50 फीट पर सेकेंड, 50/10 5 आ गया। यहाँ देखो tan 0 0 पैरेलल है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 है, पैरेलल है, समझोगे 10 to 20 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्यों, क्योंकि tan 0 0 होता है, ये निगेटिव हो गया क्योंकि घट रहा है, और ये एंगल है पॉजिटिव, ये एंगल निगेटिव, तो निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, P/B कर देंगे, तो P है 50, 30 - 20 10, सो दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ VT ग्राफ हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम रटने बोले, भुला गए हो तो रटो, VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, तो 0 to 10 सेकेंड में हम लोग निकालते हैं, 0 to 10 सेकेंड, फिर से हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, रटा हुआ रहेगा छोड़ देंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस देगा, फिर से एरिया VT ग्राफ आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस 0 to 10 सेकेंड, एरिया दिस इज द ट्रायंगल, सो एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, सो ये कट गया 5 से, तो ये कितना हो गया, 5 5 जा 25 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड निकालते हैं, 20 सेकेंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो S2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ डेट इज डिस्टेंस, तो क्या होगा 20 - 10 10 हो गया, ये 50 हो गया, सो 50 इंटू 10 500 फीट हो गया, 10 से 20 सेकेंड 500 फीट चला, और 0 से 10 सेकेंड में 250 फीट चला। अब 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, S3 एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो एरिया बेस 30 - 20 बेस 10, हाइट दिस इज 50, ये हो गया 250 फीट। अब हमको क्वेश्चन कहा है PT ग्राफ बनाओ, PT ग्राफ बनाओ, तो PT मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, दिस इज द टाइम, दिस इज द पोजीशन, सो 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, अब यहाँ पर ले लेते हैं 250 फीट, 250 यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ ले लेते हैं 750 फीट,
यहाँ ले लेते हैं 1000 फीट। बताओ 10 सेकेंड में कितना चला है? 250 फीट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। 10 सेकेंड में ये 250 चला। अब 0 से 20 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड बाबू। तो बताओ 0 से 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड में 500 500 फीट, और 0 से 10 में 250। सो टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 250। सो दिस इज 750 डिस्टेंस हो गया। मैंने 20 सेकेंड में कितना चल दिया? 20 सेकेंड में कितना चल गया? कितना चल दिया? 20 सेकेंड में 750 फीट, और 750 प्लस 250 10 सेकेंड में ये हो गया, तो 1000 फीट हो गया 30 सेकेंड में। ये 1000 फीट हो गया। सो ग्राफ इज दिस पीटी ग्राफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज 8। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ शोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ along x axis. A, the acceleration. B, distance 0 to 10 second and displacement 0 to 10 second. ये क्या दिया हुआ है ग्राफ में? ग्राफ में इनिशियल 2 दिया हुआ है। दिस इज द गिवन। व्हेन टाइम इज 0 देन दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। एंड अप टू 10 सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालने बोला? एसिलरेशन। फर्स्ट कहा है एसिलरेशन। एसिलरेशन आप लोग को बताएं ये क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। भुला गए हो तो ऐसे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का स्लोप, और स्लोप को हम रटने बोले tan थीटा रट लो यदि अब भी नहीं रटे हो तो बताओ दिस इज tan थीटा, दिस इज स्लोप। तो tan थीटा p/b होगा। तो कितना हो जाएगा? a इजकल टू p कितना हो गया? 8 - 2 हो गया, समझे? 6, और यहाँ टाइम हो गया 10 सेकेंड। सो दिस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल। डिस्टेंस क्या बोले? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो यहाँ ट्रेपीज्म है, ट्रेपीज्म का एरिया या रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल, जो आसान लगे। जैसे हम 2 पार्ट में बनाते हैं। दिस इज द रेक्टेंगल। सो L इंटू बी 2 इंटू 10 प्लस दिस इज द ट्रेंगल हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 8 - 2 6। सो टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 30। सो दिस इज 50 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखो एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ये पोजीशन है, ये टाइम है। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड में एवरेज निकालना है। सेकेंड पार्ट है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मीन्स पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ग्राफ कितना है? देखो ग्राफ यहाँ बना दिए हैं। 0 से 10 सेकेंड में कहाँ पर है? यहाँ पर है। सो दिस इज द पोजीशन, दैट इज 100 मीटर। सो एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट इज एवरेज वेलोसिटी। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस by total time, that is 10. So 100 by 10, that is 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बी पार्ट है।
बी पार्ट में जैसे एट 2 सेकेंड पर है तो 2 सेकेंड यहाँ हुआ 25 के पहले, तो भी पोजीशन टाइम का पीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। फिर से पोजीशन टाइम का ग्राफ, तो फर्स्ट है एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, तो एट 2 सेकेंड क्या हुआ 2.5 सेकेंड तक स्लोप इक्वल है, तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ऑब्जेक्टिव में याद रखना है वेलोसिटी और या स्पीड, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इजकल टू क्या हुआ, स्लोप, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा बताए हैं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, तो पी बाई बी 2.5 कट गया, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज दशमलव के बदले दे दिए 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे बोला एट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में क्या है, देखो 5 सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच है, दिस इज पैरेलल है, पैरेलल में एंगल कितना का बनेगा, थीटा 0 होगा, पैरेलल है, पैरेलल है, एंगल कितना का बन गया, 0 का, तो वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप को कहते हो, तो स्लोप क्या होगा, टेन थीटा हो गया, टेन क्या हो गया, टेन 0 हो गया, टेन 0 0 हो गया, एंड सो ऑन। आप इसी के जैसा सब बनाओगे, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग डाउट रखोगे, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस इन द फर्स्ट 40 सेकेंड एंड एवरेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये क्या हुआ, VT ग्राफ, एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया निकालेंगे, क्या पहला पार्ट पूछा है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड में, डिस्टेंस, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस क्या बताए, एरिया ऑफ, क्या बताए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ, यह क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया एक ट्रायंगल का 40, हाइट हो गया 5, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो दूसरा ट्रायंगल भी इक्वल है, इसलिए 2 से इंटू कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब इसी का सेकेंड पार्ट कहता है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, सेकेंड नेगेटिव होगा, फर्स्ट पॉजिटिव 1/2 बेस हो गया 20 इंटू, और सेकेंड नेगेटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में आ गया, तो 20 इंटू 5 बाई टाइम टेकन, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कैसा लगा वीडियो।